हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्लॉक्स के बारे में देखेंगे। क्लॉक से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं आपको यूपीएससी के सीसैट के पेपर में। अब देखिए, क्लॉक्स के अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो क्या चीज है इसमें कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। इस वीडियो में हम क्लॉक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो क्लॉक्स के क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाते हैं क्लॉक के क्वेश्चन। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्लॉक के क्वेश्चन सिंपल है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ओके, और देखिए 66 तक पहुंचने के लिए अगर 1 या 2 क्लॉक के क्वेश्चन कर लिए जाए तो 5 मार्क्स तो कंट्रीब्यूट हो ही जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए, क्लॉक की बहुत ही सिंपल सी बात क्या है कि एक कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री का। ओके, एक कंप्लीट सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। और क्योंकि 12 आवर्स होते हैं तो देखिए, अगर हम क्लॉक को 12 पार्ट्स में बांट दें तो ईच पार्ट जो है वो 30 डिग्री का हो जाता है। वेरी सिंपल थिंग। ओके, कि एक एंटायर क्लॉक है, इसको अगर 12 आवर्स में इक्वल पार्ट्स में बांट दे तो ईच पार्ट कितने का हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है। ओके, अब देखिए क्या है कि अगर हम मिनट हैंड की बात करें, ओके, तो एक क्लॉक है। ओके, और अगर हम इसमें मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 360 डिग्री में 360 डिग्री ट्रैवल कर लेता है पूरे 60 मिनट में। ओके, मिनट हैंड 360 डिग्री ट्रैवल कर लेता है 60 मिनट में। ओके, तो अगर हम देखें तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रैवल कर रहा है? ऑब्वियसली वी गेट दिस इक्वल टू 6 डिग्री। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री ट्रैवल करता है, तभी वो 60 मिनट में एंटायर क्लॉक को कंप्लीट कर लेता है, विच इज 360 डिग्री। वेरी बेसिक थिंग, बट आप देखिए यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके कितने काम में आते हैं। देन देखिए आवर हैंड की बात। अब देखिए आवर हैंड की बात करते हैं तो एक एक आवर हैंड की अगर हम बात करें तो वो एंटायर क्लॉक रोटेट करने के लिए कितना लेता है? इट टेक्स 12 आवर्स। ओके, एंटायर क्लॉक रोटेट करने के लिए वो 12 आवर्स लेता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो 360 डिग्री है, ये ये जो आवर हैंड है वो कितने देर में ट्रैवल कर रहा है? सो बेसिकली दिस इज 12 into 60 minutes. ओके, 12 into 60 मिनट। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? यू विल गेट 6 ईयर एंड यू विल गेट हाफ ईयर। ओके, तो हाफ मिनट बेसिकली आवर हैंड जो है वो ट्रैवल करता है हाफ डिग्री इन 1 मिनट। ओके, तो ये याद रखिएगा। देखिए, हमने क्या बोला कि जो आपका मिनट हैंड है वो ट्रैवल करता है 6 डिग्री इन 1 मिनट। ओके, पर मिनट। एंड जो आपका आवर हैंड है वो ट्रैवल करता है हाफ डिग्री पर मिनट। ओके, सो हमको यहाँ से दोनों जो हमारे आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है इनकी ट्रैवल करने की स्पीड पता चल जाती है। अब आप देखिए, अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, ओके, अगर हम बात करें कि मिनट हैंड की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड, ओके, तो वो हमें क्या मिल जाएगी? 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री विच इज 5.5 डिग्री। ओके, तो देखिए इसका क्या मतलब है कि आपका जो मिनट हैंड है वो क्या है? 5.5 डिग्री आगे चल रहा होता है किससे? आपके आवर हैंड से। ओके, चलिए अब देखिए एक चीज देखते हैं। एवरी आवर हैंड बोथ हैंड ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, हर आवर में इन एवरी आवर बोथ द हैंड कोइंसाइड्स वंस। ओके, इन 12 आवर्स दे विल कोइंसाइड 11 टाइम्स। ओके, तो देखिए आप देखोगे ऑब्वियसली हर आवर में जैसे 12 पे दोनों कोइंसाइड करते हैं, देन फिर 1 पे कोइंसाइड करेंगे, देन 2 पॉइंट समथिंग आवर्स होगा उस पे कुछ कोइंसाइड करेंगे, 3 पॉइंट समथिंग आवर्स होगा वहां कोइंसाइड करेंगे। ओके, तो देखिए हमें क्या पता चलता है कि एवरी आवर, ओके, एवरी आवर जो है आपके आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं। ओके, लेकिन जब आपका ये जो 12th आवर होता है ना, यहाँ पे जो कोइंसाइड करते हैं वो सेम ही होता है।
तो 12 आवर्स में 11 टाइम्स आपके आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे। ओके, हम कह रहे हैं 12 आवर्स में आपके 11 टाइम्स मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली पूरे दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 24 आवर्स इन वन डे द आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल कोइंसाइड 22 टाइम्स। ओके, in 24 hours, always remember in 24 hours the hour hand and minute hand will coincide how many times? 22 times. Okay, और देखिए ये जो coincide हो रहा है hour hand और minute hand between 12 and 1, क्योंकि वो सेम है इसलिए हम 12 नहीं काउंट कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा 12 होता अगर वो पोजिशन डिफरेंट आती। ओके, चलिए नेक्स्ट concept क्या है? The hands are in the same straight line when they are coincident or opposite to each other. Okay, तो देखिए ये चीज कितना होता है? 44 टाइम्स अ डे होता है। सो देखिए सेम स्ट्रेट लाइन में या तो आप क्या है कोइंसाइड कर रहे हो तब आप सेम स्ट्रेट लाइन में हो, या आप कंप्लीटली ऑपोजिट हो तब आप सेम स्ट्रेट लाइन में हो। अब आप कोई भी क्लॉक ड्रॉ कर लीजिए, ओके, एंड उसमें आप देखेंगे कि क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स में आपको हर आवर में ये पोजीशन मिल जाएगी। ओके, तो देखिए हर आवर में हमें एक चीज मिलती है कि मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो कोइंसाइड करते हैं। ओके, और हर आवर में हमें एक और चीज मिलती है कि जो आपका मिनट हैंड होता है और जो आपका आवर हैंड होता है वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि वो सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, है ना। तो हर आवर में क्या होता है कि 2 बार ऐसा होता है कि जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, लेकिन द सेम कंडीशन की जो आपकी स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन है, ओके, वो सेम हो जाती है फॉर बिटवीन 12 to 1। इसीलिए जैसे कि हमें 24 आवर्स में 22 टाइम्स ये चीज मिलती है कि वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, वैसे ही हमें 24 आवर्स में 22 टाइम्स ये वाली चीज भी मिलती है कि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो देखिए 24 आवर्स में स्ट्रेट लाइन में आने वाले पोजीशन क्या क्या होती है कि जब वो कोइंसाइड कर रहे हैं व्हेन दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो बेसिकली यू गेट दैट 44 टाइम्स। ओके, you get this thing 44 times when they are in the same straight line. Okay, so this was the concept. Let's move on. Okay, अब देखिए हमने स्ट्रेट लाइन में देख लिया, अब हम राइट एंगल की बात करते हैं। देखिए लेट्स टॉक अबाउट राइट एंगल। ओके, राइट एंगल का बहुत सिंपल है कि अगर आपका आवर हैंड जो है और मिनट हैंड जो है, अगर उसके बीच में जो सो आपका आवर हैंड और मिनट हैंड जो है अगर उसके बीच में 15 मिनट का अंतर है, तो देखिए आपका क्या होगा, 90 डिग्री का अंतर आएगा एंड दे विल बी इन राइट एंगल। ओके, तो देखिए ये वाली चीज कि दे आवर हैंड और मिनट हैंड आर 15 डिग्री अपार्ट, ये चीज आपको हर आवर में कितने बार मिल जाएगी? ऑलमोस्ट 2 बार। बस एक ही ऐसी कंडीशन आती है कि 2 बार 2 राइट एंगल ऐसे बनते हैं कि दे आर द सेम। ओके, सो हम उनको डबल काउंट नहीं करते, तो 44 टाइम्स आपको ऐसी पोजीशन मिल जाती है इन 24 आवर्स कि आपका जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है वो राइट एंगल पे आता है। ओके, अब देखिए ये वाली चीज कि आप हर क्लॉक में जा करके देख रहे हैं कि 15 डिग्री का कौन सा एंगल है जो कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारे लिए यूपीएससी के लिए इसमें कोई है ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है, क्योंकि हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट इज अवर पॉइंट। ओके, अब देखिए क्या है, इन 1 hour दे विल फॉर्म 2 राइट एंगल्स एंड इन 12 hours दे विल फॉर्म ओनली 22 राइट एंगल्स। ओके, तो अब देखिए, ओके, तो थोड़ा देखिए हम समराइज करते हैं। देखिए क्या है कि जब भी राइट एंगल है, ओके, तो वो कितने डिग्री अपार्ट है? 15 मिनट्स अपार्ट है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, एंड दूसरी चीज देखिए कि जब भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आवर हैंड और मिनट हैंड जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 30 मिनट अपार्ट है। ओके, जब भी आवर, ओके, तो जब भी क्या है आपका आवर हैंड और मिनट हैंड जो है वो ऑपोजिट एंगल है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि देखिए क्या है उस समय 180 डिग्री का एंगल है।
ओके, तो अब देखिए अगर 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल है तो 180 डिग्री का एंगल आपको कितने में मिलेगा? 30 मिनट में। ओके, तो देखिए हमें यहाँ से क्या पता चलता है, वन थिंग इज कि 15 डिग्री अपार्ट अगर आपको 15 मिनट अपार्ट अगर आपको बोला है क्या, आवर हैंड और मिनट हैंड, तो आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। एंड अगर आपको बोला है कि 30 मिनट अपार्ट है, ओके, तो दैट मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन में है, यानी आपको 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। ओके, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, इफ अ क्लॉक इंडिकेट्स 9:15 व्हेन द करेक्ट टाइम इज 9, ओके, तो देखिए क्या बोला जाता है कि ये जो है 15 मिनट टू फास्ट है। ओके, क्योंकि क्लॉक क्या है 9:15 दिखा रही है और एक्चुअल टाइम 9 है। तो अगर ऐसा बोला जा रहा है तो आपको क्वेश्चन में बोला जाता है द क्लॉक इज 15 मिनट टू फास्ट, ये क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी है। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ इट इंडिकेट्स 8:45 व्हेन द करेक्ट टाइम इज 9, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि द क्लॉक इज 15 मिनट टू स्लो। ओके, द क्लॉक इज 15 मिनट टू स्लो, फाइन। तो देखिए अगर आप क्लॉक पीछे जा रही है तो हम बोलते हैं क्लॉक इज टू स्लो। ओके, और अगर क्लॉक आगे भाग रही है तो हम बोलते हैं टू फास्ट। दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड इन क्लॉक्स। ओके, ओके स्टूडेंट, सो नाउ देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ बोथ द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड मूव एट देयर नॉर्मल स्पीड देन बोथ द हैंड्स मीन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। ओके, तो अब देखिए आवर हैंड जो है हमें ऑलरेडी पता है क्या कि वो 1 मिनट में ट्रैवल करता है कितना, 6 डिग्रीज। ओके, तो देखिए क्वेश्चन अब, okay students, so now what is the concept? If both the hour hand and the minute hand move at their normal speeds, okay, then both the hand meet after minute। okay, so basically हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आवर हैंड और मिनट हैंड पहले कोइंसाइड कर रहे थे और फिर दोबारा से वो कितने टाइम बाद कोइंसाइड करेंगे, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब देखिए क्या है, हमें पता है कि मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री कवर करता है 60 मिनट में। ओके, और ये भी पता है कि 1 मिनट में जो हमारा मिनट हैंड है वो 6 डिग्रीज कवर कर लेता है। सिमिलरली अवर हैंड के बारे में भी हमें पता है क्या कि वो 30 डिग्री कवर करता है 60 मिनट में। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट वो हमें पता है क्या कि हाफ डिग्री कवर करता है पर मिनट। ओके, इतना हमें पता है। अब देखिए क्या चीज है यहाँ पे कि आपका आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों कोइंसाइड कर रहे थे। ओके, फिर वो कब कोइंसाइड करेंगे, नेक्स्ट आवर में। तो देखिए तब तक मिनट हैंड ने एक पूरा चक्कर लगा लिया होगा, तो 360 डिग्री मिनट हैंड ऑलरेडी कवर्ड, सो दैट मीन्स 60 मिनट मिनट हैंड ऑलरेडी टुक। तब तक आपका जो आवर हैंड है वो क्या है, उसने भी 30 डिग्री कवर कर लिया होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो जहां मिनट हैंड अवर हैंड को छोड़ करके गया था वो उसे वहां नहीं मिलेगा, उसके 30 डिग्री आगे मिलेगा। ओके, तो अब देखिए ये 30 डिग्री कवर करने के लिए मिनट हैंड को कितना समय और लगेगा। सो मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री कवर करता है पर मिनट, तो ये 30 डिग्री कवर करने के लिए मिनट हैंड को लगेगा 5 मिनट और। तो देखिए टोटल हो गए 65 मिनट। अब देखिए क्या है, जब तक ये मिनट हैंड ये 30 डिग्री कवर कर रहा था तब तक आवर हैंड जो है वो और आगे मूव कर गया। कितना आगे मूव कर गया, आवर हैंड मूव कर गया। सो 30 डिग्री ट्रैवल करने के लिए मिनट हैंड को लगे 5 मिनट। ओके, 5 मिनट में देखिए आवर हैंड कितना डिग्री और ट्रैवल कर लेगा, तो आवर हैंड ट्रैवल करता है हाफ डिग्री पर मिनट। ओके, तो 5 मिनट में ट्रैवलिंग हो रही है 2.5 डिग्री। ओके, 5 मिनट में कितना ट्रैवलिंग हो रही है, 2.5 डिग्री। सो अब देखिए आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 डिग्री है। बट इसको मिनट हैंड जो है वो अपनी स्पीड से नहीं कवर करेगा, वो रिलेटिव स्पीड से करेगा। क्यों? क्योंकि जब मिनट हैंड ये 2.5 डिग्री ट्रैवल कर रहा होगा तब आवर हैंड भी जो है वो भी ट्रैवल कर रहा होगा, तो यहाँ हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए क्या है, 5.5 डिग्री रिलेटिव स्पीड है। ओके, और ऑब्वियसली हमें क्या पता है कि आपका टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस कितना है 2.5 डिग्री, स्पीड कितनी है 5.5 डिग्री। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 11/2। सो ये हो जाएगा 5/11। तो हमने ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि 65 मिनट लगे, ऑलरेडी मिनट हैंड ट्रैवल कर चुका है। एंड देन आपका क्या है ये 5/11 मिनट्स और। तो टोटल देखिए अगर एक बार आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं तो उसके बाद दोबारा कोइंसाइड करने में उन्हें 65 5/11 मिनट लगेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हाउ वी कैलकुलेटेड दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, fine. So look at this, 2 times in a day the hands of the clock will be in straight। क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि अगर हम मिनट हैंड की बात करें, ओके, तो अगर मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड के पीछे है, लेट्स से, ओके, आवर हैंड हमारा आगे है और मिनट हैंड पीछे है, ओके, तो एंगल कितना होगा वो कैसे पता करेंगे? ओके, तो अगर देखिए आपका लेट्स से it is 2 o'clock and let's say 2:15। okay, so what is the angle between the minute hand and hour hand? देखिए यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो डिग्रीज में ही है। ओके, तो what is the angle between the minute hand and hour hand? let's say कि आपके 2:15 हो रहे हैं। ओके, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये फॉर्मूला आप कर सकते हैं 30 H m/5, ओके, प्लस m/2 डिग्री। ओके, अब देखिए okay guys, look at this, when the minute hand is behind the hour hand। okay guys, now I am telling you some formula। आप चाहें तो इसे रिमेम्बर कर सकते हैं, नहीं तो इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। देखिए फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, पहला फॉर्मूला है कि अगर हमारा जो आवर हैंड है वो मिनट हैंड से आगे चल रहा है तो हमें उन दोनों के बीच का एंगल कैसे पता करेंगे। ओके, सो लेट्स से इट इज 2 o'clock और लेट्स से इट इज 3 o'clock, लेकिन हमें पता करना है कि जब 3 o'clock है, ओके, 3 बज के वी हैव 11 मिनट्स, ओके, तो देन उस समय मिनट हैंड और आवर हैंड का एंगल क्या है, बिकॉज आप देखोगे कि इस समय आपका आवर हैंड जो है वो मिनट हैंड से आगे है। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है 30 H m/5 प्लस m/2 डिग्री। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 3:11 पे क्या एंगल होगा 30, एंड व्हाट इज द आवर, so this is h o'clock means 3, and what is m, m is the minute, so 11/5 you have plus 11/2। तो अगर आप इसको एंगल देखेंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा 15 minus 11/5 plus 11/2। ओके, now see this will become 30 into 4 divided by 5 plus 11/2। okay, so this will become 24 plus 11/2। okay, and this will become what 48 plus 11/2। okay, and this will be like 59/2। okay, तो ये आपको क्या डिग्री मिल जा रही है कि जो डिस्टेंस मतलब डिग्री है आपकी आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच। ओके, सिमिलरली देखिए अगर लेकिन आपका मिनट हैंड है वो आगे चल रहा है, सो लेट्स से हम बात कर रहे हैं कि 3:45 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो मिनट हैंड है वो आगे है आपके आवर हैंड से, तब आपका फॉर्मूला बदल जाता है, इट बिकम्स H m/5 यहाँ पे -m/2 डिग्री। ओके, वहां पे जब पीछे था आपका मिनट हैंड तो आप प्लस m/2 डिग्री करते थे, यहाँ आप -m/2 डिग्री करिएगा। सो अगेन this will be 3, this will be 45/5 and this will be 45/2। so this will be what, this will be 9। okay, so this will become what, um 30 into -6 and this will be -45/2। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको एंगल पता चल सकता है। ओके, जो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में हो। वैसे तो आप बिना उसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, okay guys, look at this question, it is asking about the reflex angle between the hands of the clock at 10
10 hours and 25 minutes. ओके, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल का क्या मतलब है. लेट्स से कि हमारा जो टाइम है वो कितना हो रहा है. सो 10 hour विल बी हियर एंड 25 minute विल बी हियर. ओके, तो ये आपका एंगल बिटवीन दीज टू है. रिफ्लेक्स एंगल आपका देखिए ये होगा. तो आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा है. ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. ओके, अब देखिए 10 hour और 25 minute अगर हम देखें तो हमारा आवर हैंड जो है इसमें कितने डिग्री ट्रैवल किया होगा, पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो देखिए 1 hour में 30 डिग्री ट्रैवल करता है, तो 10 hour में 300 डिग्री ट्रैवल किया. ओके, एंड 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रैवल करता है, तो 25 मिनट में कितना ट्रैवल किया, 12.5 डिग्री. तो ये वाला जो पोजीशन है वो 312.5 डिग्री है. ओके, मिनट हैंड का क्या है कि 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रैवल किया, तो 25 मिनट में कितना ट्रैवल किया, 150 डिग्री. तो ये वाला जो पोजीशन है वो 150 डिग्री है. ओके, वो अगर हम यहाँ से देखें 150 डिग्री ट्रैवल कर चुका है यहाँ से. ओके, फ्रॉम हियर 150 डिग्री एंड दिस वन इज 312 डिग्री. ओके, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज देन 360 डिग्री से इसको निकाल देंगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा. सो 312.5 डिग्री माइनस 150 आपको ये कितना दे देगा, 162.5 डिग्री. ओके, नाउ यू कैन ऑब्वियसली ये एंगल के लिए यू कैन ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट. व्हाई, बिकॉज ये क्या है 162 है, सो दिस विल बिकम and this is 162 and half as well. Okay, so this will become half degree, this will become 9, so this will become 7. Okay, this will become 5, so this will become 9, and this will become 2, so this will become 1. So you have 197.5 degree ka reflex angle. Okay, I hope you understand how we calculated this. Now look at this. An accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Okay, through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? Okay, तो अब देखिए क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्यों, क्योंकि 8 o'clock in the morning एक्यूरेट उसका टाइम था. अब ये पूछ रहा है कि थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट when when the clock shows 2 o'clock in the afternoon. So देखिए between 8 o'clock and 2 o'clock how many hours have passed. Okay, so देखिए this is I think 6 hours. Okay, and 6 hours में जो आपका आवर हैंड है उसने कितना ट्रैवल किया होगा. ऑब्वियसली यू नो 6 into 30, because एक आवर में 30 डिग्री तो 180 डिग्री. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. ओके, now look at this question. A clock is started at noon. By 10 minute past 5 the hour has turned. Okay, so देखिए क्या है, 12 o'clock उसको बोल रहा है कि the clock is started at noon, है ना. By 10 minute past 5, okay, the hour hand has turned through. Okay, so what is the meaning of 10 minute past 5? So that means 5 and 5 hour and 10 minute. Now what is the angle? So obviously know कि 1 hour में 30 minutes your hour hand travels. Okay, and in 10 minute how much it will travel? So half degree in 1 minute. Okay, so 5 degree in 10 minute. Okay, and this is what for 5 hours 150, so you will get your answer 155 degree. Okay, so this is how you can calculate whatever the angle is asked. Okay, अब देखिए ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम यूपीएससी के क्वेश्चन भी करेंगे. अब देखिए ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वॉच गेन्स 5 seconds in 3 minutes. Okay, was set right at 7 a.m. in the afternoon of the same day when the watch indicated quarter past 4 o'clock. Okay, so what is the meaning of quarter past 4 o'clock? That is 4:15. ओके, क्योंकि अगर आप देखें एक आवर का क्वार्टर कितना होता है, 15 मिनट्स का. ओके, सो क्वार्टर पास्ट 4 o'clock इज 4:15. द ट्रू टाइम इज. ओके, सो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 3. Okay, now look at this question. It is saying
if watch gains 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 a.m. in the afternoon of the same day when the watch indicated quarter past 4 o'clock the true time is. Okay, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वॉच है जो 3 मिनट में 5 सेकेंड ज्यादा चल रही है. ओके, तो अगर उसे 3 मिनट चलना चाहिए तो वॉच क्या है 3 मिनट 5 सेकेंड उसका टाइम बढ़ रहा है. ओके, और उससे 7 बजे ठीक किया हुआ था बट वो कंटिन्यूअसली उसका टाइम बिगड़ रहा है, वो आगे भाग रही है. तो 4 ओ क्लॉक पे, ओके सॉरी 4 ओ क्लॉक पे नहीं, क्वार्टर पास 4 ओ क्लॉक विच इज 4:15 पे ट्रू टाइम क्या होगा, क्योंकि ट्रू टाइम 4:15 पे तो क्या है वो आगे भागी हुई है, तो हमें ये पता करना है कि 4:15 पे ट्रू टाइम क्या होगा. ओके, तो चलिए इसे पता करते हैं. अब देखिए क्या है, यहाँ पे पहली चीज क्या देखते हैं कि कितना ज्यादा जा रही है वो. ओके, तो 5 सेकेंड्स जा रही है 3 मिनट में आगे. ओके, तो हर 3 मिनट में अगर 5 सेकेंड्स ये एक्स्ट्रा कर रही है तो देखिए 60 मिनट में कितना करेगी, 5/3 इंटू 60. ओके, तो देखिए 60 मिनट में ये जो क्लॉक है वो 100 सेकेंड आगे जा रही है. ओके, तो यानी कि जब 60 मिनट चलना चाहिए तो उसकी जगह ये क्लॉक कितना चल रही है, 100 सेकेंड इज 60 प्लस 40 सेकेंड्स. सो विच इज, अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 प्लस 40 सॉरी 1 plus 40 divided by 60. So this will be 1/2/3 minute or 5/3 minute we can say. ओके, तो यानी कि 1 आवर में जो क्लॉक है वो 5/3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम गेन कर रही है. ओके, या एक्स्ट्रा टाइम दिखा रही है. फाइन. तो अब देखिए क्लॉक को हमने क्या किया था, राइट सेट किया था 7 AM पे. 7 AM से 4 PM तक कितना टाइम हो गया, 9 आवर्स. ओके, बिकॉज 7 to 12 is 5 आवर्स एंड वहां से 4 is 4 आवर्स. ओके, तो 9 आवर्स 15 मिनट में कितना एक्स्ट्रा टाइम होएगा. देखिए 1 आवर में आपका टाइम एक्स्ट्रा हुआ 5/13 मिनट, तो 9 आवर में कितना होगा, 5/13 इंटू 9 विच इज नथिंग बट 15 मिनट. ओके, 15 मिनट. और ये जो 15 मिनट है इसमें कितना एक्स्ट्रा टाइम हुआ, तो ये 3 मिनट में 5 सेकेंड्स गेन कर रही थी, तो 15 मिनट में कितना गेन करी, 5 into 5. ओके, बिकॉज दिस इज 5 टाइम्स, तो 5 into 5 दैट इज 25 सेकेंड. और देखिए 25 सेकेंड मतलब कितने मिनट, so 25/60 minute which is nothing but 5/12 because 5 5s are 25 and 5 into 12 we do, so this is this. Okay, so देखिए आपका क्या हुआ, 15 मिनट 5/12 सेकेंड ये जो क्लॉक है वो एक्स्ट्रा टाइम शो कर रही है. तो टाइम अभी क्या है, 4 आवर्स 15 मिनट्स. ओके, अब देखिए क्या है, 15 मिनट तो आप टोटली स्ट्राइक ऑफ कर दो, है ना. तो बजने चाहिए थे, अगर हम 15 मिनट स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं तो बजने चाहिए थे कितने, 4. बट 5/12 मिनट ये और आगे चल रही है, तो हम क्या करें, 4 ओ क्लॉक से हम क्या करेंगे, 5/12 मिनट और सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो बेसिकली 3 आवर्स एंड ये क्या है, 60 मिनट होना चाहिए था, तो 60 माइनस 5/12 मिनट. लेट्स डू 60 माइनस 5/12. अब देखिए क्या है, ये आ जाएगा 720 माइनस 5/12, सो दिस इज 715. फाइन, divided by 12. So now you can obviously divide, तो क्या आएगा आपका, 12 5 times you will do 60. ओके, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका ये 115 एंड देन यू विल डू व्हाट, 12 into 9 is 108. ओके, सो 108 करिए तो आपका 7 आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 59. ओके, 59 7/12. ओके, तो पास 3. ओके, बिकॉज ये 4 से कम टाइम शो करेगी और 3 से ज्यादा, सो द एक्चुअल टाइम इज 3 आवर्स 59 मिनट्स एंड 7/12. ओके, so this is the actual time which should be, और this is the true time which it should show. लेकिन वो क्या शो कर रही है, 4 hour 15 minutes. So I hope you must have understood. Okay. तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट. ओके,
इफ इट हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट, तो कितना वो लूज कर देगी पर डे। अच्छा, अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमें पता है कि 65 5/11 मिनट में आपके हैंड्स कोइंसाइड करने चाहिए नॉर्मली। ओके, तो अब देखिए 65 5/11 मिनट्स में अगर कोइंसाइड करनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो कोइंसाइड कर जा रहे हैं 64 मिनट में, तो यानी इतना हम लूज कर रहे हैं। ओके, 1 5/11 मिनट हम लूज कर रहे हैं। ओके, अब देखिए क्या है, हाउ मच अ वॉच लूज पर डे। तो अभी आपका क्या है, 1 5/11 इंटू। Okay, guys, let's look at this question. So now the question is asking how much does a watch lose per day if it hands coincide 64 minutes. Okay, तो अब देखिए hands को coincide करना चाहिए था 65 5/11 मिनट में, ये हमने already देख चुका है। ओके, वो हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्या है, लेकिन वो coincide कर रहे हैं 64 मिनट में, तो 64 मिनट में वॉच कितना लूज कर रही है, 1 5/11 मिनट, विच इज नथिंग बट 16/11 मिनट। ठीक है ना, 64 मिनट में 16/11 मिनट लूज हो रहा है। तो अब देखिए 1 मिनट में कितना लूज हो रहा है, 16 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 64। ओके, इतना टाइम 1 मिनट में लूज हो रहा है। ओके, बट अगर हम देखें, ये हमें पूछ रहा है कि हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे। तो अभी देखिए अगर 1 मिनट में इतना लूज हो रहा है, बट इट इज आस्किंग अस फॉर पर डे, सो दैट इज 24 आवर्स। ओके, इंटू 60 मिनट। फाइन, तो अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो डिवाइडेड बाई 64 इंटू 24 इंटू 60 यू हैव टू डू। ओके, अब देखिए बस ये कैलकुलेशन करने को ही रह गया। सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स, दिस विल बिकम 6 टाइम्स, सो दिस बिकम्स 360 डिवाइडेड बाई 11। ओके, एंड ऑब्वियसली यू नो कि ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, सो दिस विल बिकम दिस। ओके, अब आपका क्या हो जाएगा, 30, सो यू विल डू 2, सो यू विल हैव 22 एंड 32 8/11 मिनट बिकम्स योर आंसर। ओके, सो ये सिंपल है अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है। ओके, उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि 65 5/11 मिनट में वो कोइंसाइड करते हैं। फाइन, नाउ इट इज सेइंग अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली is 2 minutes low at noon on Monday and is 4 minute 48 second fast at 2 p.m. on the following Monday. When was it correct? Okay, तो अभी देखिए क्या है, watch which gains uniformly is 2 minute low at noon. Okay, and is 4 minute 48 second fast at 2 p.m. the following Monday. Okay, so basically क्या बोल रहा है कि एक मंडे को जहां से चालू हुआ वहां पे 2 मिनट जो है वो क्लॉक पीछे थी, लेकिन नेक्स्ट मंडे को क्या है कि वो 4 मिनट 48 सेकेंड आगे हो गई, और बोल रहा है कि ये क्लॉक जो है वो यूनिफॉर्मली गेन करती है। तो बेसिकली उसने कितना टाइम गेन किया, अगर वो 2 मिनट पीछे थी और अगर वो कोई टाइम नहीं गेन करती तो वो फिर 2 मिनट ही पीछे रहती, बट ऐसा नहीं है, वो टाइम गेन करके उसने कितना टाइम गेन किया, 6 मिनट एंड 48 सेकेंड्स टाइम गेन किया। ओके, अब ये जो 6 मिनट एंड 48 सेकेंड गेन किया वो कितने आवर में किया, पहले तो ये फाइंड करते हैं। तो देखिए एक मंडे से दूसरे मंडे तक 7 डेज हो गए। ओके, एंड यहाँ पे नून की बात हो रही है कि 2 मिनट पीछे थी 12 बजे एट द फर्स्ट मंडे, बट नेक्स्ट मंडे पे 2 बजे वो 4 मिनट और 48 सेकेंड वो हो गई। ओके, तो देखिए 7 डेज प्लस 2 आवर्स एक्स्ट्रा, बिकॉज 12 बजे से दूसरे मंडे के 2 PM तक। ओके, सो ये 2 आवर्स, सो बेसिकली ये कितने आवर्स हो गए, सो ये अगर हम आवर्स काउंट करें तो 7 into 24, so which is 7 4s are 28 and this will be 7 2s are 14 and 15 16, so 170 आवर्स में ये जो क्लॉक है इसने गेन किए 6 मिनट एंड 48 सेकेंड्स। ओके, अब देखिए ये पूछ रहा है कि व्हेन वाज दिस क्लॉक करेक्ट। तो अगर देखिए ये 2 मिनट पीछे चल रही है, तो अगर ये 2 मिनट गेन कर लेती है, ओके,
तो ये क्या है, उस समय करेक्ट टाइम दिखाई होगी जब इसने पूरे 2 मिनट गेन कर लिए होंगे। फाइन। तो अब इसने 2 मिनट कब गेन किए होंगे हमें ये पता करना है। ओके, बट देखिए अब हमारा टास्क बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसने 170 आवर्स में 6 मिनट एंड 48 सेकेंड गेन किए। ओके, तो अब हमें बस इतना पता लगाना है कि इसने 2 मिनट कब गेन किए होंगे। फाइन। तो अब देखिए 6 मिनट और 48 सेकेंड्स को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 60। सो दिस विल बी 4/5। ओके, ओके, दिस विल बी 4/5। सो चलिए ये कितना हो गया, 34/5 मिनट। ओके, तो क्लॉक ने 170 आवर में 34/5 मिनट गेन किए थे, यानी 1 मिनट 34/5 मिनट gained in 170 hours. Okay, so that means 1 minute gained in how many hours? 170 into 5 by 34. So that means 2 minute is gained in how many hours? Okay, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए this will be क्या, this will become I think 5 and this will become 1. Okay, because 34 into 5 if you will do, you will get 170. Okay, and ये कितना आ रहा है, 5 into 5 into 2. Okay, so this is 25 into 2. So 50 hours में this clock will gain 2 minutes. ओके, अब देखिए 50 आवर्स कब होंगे, तो हमने मंडे से चालू किया था। ओके, एंड 24 प्लस 24, सो दैट इज 48 आवर्स। फाइन। और मंडे से हमने चालू किया, सो ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया। सो वेडनेसडे को 2 PM पे हमारा हो गया कितना, 50 आवर्स पूरा। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 2 PM, बिकॉज तब तक हमारी क्लॉक ने 2 मिनट गेन करके सारा टाइम करेक्ट कर दिया है। अब इसके आगे जो क्लॉक ट्रैवल कर रही है तो वो टाइम गेन कर रही है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। So I hope you understood to so I hope you understood this concept as well. Now let's move forward. Now look, okay, now look at this question. ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, बट है ये बहुत ही सिंपल। द मैनर ऑफ गिविंग द क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी समझिए कि जब आपसे पूछ रहा है कि आवर हैंड और मिनट हैंड 3 बजे के बाद कब कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप देखिए 3 बजे तक जो आवर हैंड है उसने कितना ट्रैवल कर लिया है, 90 डिग्री। ओके, और मिनट हैंड को देखिए कितना ट्रैवल करना है, मिनट हैंड को रिलेटिव डिस्टेंस 90 डिग्री ट्रैवल करना है। ओके, मिनट हैंड को रिलेटिव डिस्टेंस 90 डिग्री ट्रैवल करना है कोइंसाइड करने के लिए। फाइन, तो चलिए हम निकालते हैं कि कितने टाइम में ये कोइंसाइड कर जा रहे हैं। ओके, तो अभी देखिए हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी मिनट हैंड की कितनी है, 5.5 डिग्री है। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 5.5 डिग्री है। कवर हमें कितना करना है, 90 डिग्री करना है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं इस वेलोसिटी से हमारा ये टाइम आएगा कि नहीं। ओके, so this is 11/2 minute. Okay, so okay guys, look at this question. So ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, देने का मैनर डिफिकल्ट है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि लेट्स से 3 बज गए और 3 बजे के बाद ये मिनट हैंड और आवर हैंड कब कोइंसाइड करेंगे। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि देखिए 3 बजे तक आपका जो आवर हैंड है उसने कितना ट्रैवल कर लिया है, बिकॉज 1 आवर में 30 डिग्री ट्रैवल करता है आवर हैंड, तो 3 आवर्स में कितना ट्रैवल किया, 90 डिग्री। ओके, अब देखिए तब अगर कोइंसाइड करना है, ओके,
तो ये जो आपका मिनट हैंड है, इसको रिलेटिव डिस्टेंस 90 डिग्री ट्रैवल करना है। ओके, इसको क्या करना है, रिलेटिव डिस्टेंस 90 डिग्री ट्रैवल करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने में ये ट्रैवल कर लेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता क्या है, 5.5 डिग्री है, कि अगर 6 डिग्री 1 मिनट में ट्रैवल करता है कौन, मिनट हैंड, तो फिर उतने में आवर हैंड भी हाफ डिग्री तो ट्रैवल कर ही लेता है। ओके, सो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी है या रिलेटिव स्पीड है 5.5 डिग्री। हमें कवर कितना करना है, 90 डिग्री। ओके, तो हमें टाइम पता करना है, ऑब्वियसली 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 1/2। ओके, एंड ये 5 1/2 क्या, 11/2, 11/2। सो दिस इज 180 डिवाइडेड बाई 11। अब देखिए क्या ये 16 और 17 हमको मिनट देगा कि नहीं, हमें ये चीज देखना है। सो दिस विल गो वन टाइम डेफिनेटली, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 70। ओके, एंड दिस विल बी लाइक 11 into 6। ओके, तब आपका ये आएगा। तो हाँ, डेफिनेटली ये जो चीज आएगी ये हमारी 16 PM और 17 PM, सॉरी 16 मिनट और 17 मिनट के बीच में डेफिनेटली लाई करेगी। बिकॉज आप देखो आपका आंसर क्या आएगा, 16 एंड 70 से है, तो 16 4/11। ओके, 16 4/11 मिनट पे आपका कोइंसाइड कर रहा है आवर हैंड और मिनट हैंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेटली ट्रू आता है। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है कि बिटवीन 4:58 एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड विल कोइंसाइड। ओके, तो देखिए ये ट्रू है कि नहीं हम पता करते हैं, बट अपरेंटली हमें दिख रहा है कि ये ट्रू नहीं होगा, बट स्टिल। अब देखिए 4 बजे हैं, 4 आवर्स तक आपका जो आवर हैंड है उसने कितना ट्रैवल कर लिया है, 120 डिग्री। तो ये 5.5 की स्पीड से आपका जो मिनट हैंड है उसको कितना ट्रैवल करना है, 120 डिग्री रिलेटिव स्पीड है ये। ओके, अब देखिए ये चीज क्या है कि ये 5.5 मतलब 11/2 है, ऑब्वियसली वी नो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 11। ओके, 240 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स, दिस विल बिकम 22 एंड दिस विल बी 20। ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपका 11 1 टाइम्स, ओके, एंड 9/11। सो 21 9/11, यानी कि अगर आपके मिनट हैंड और ये आवर हैंड को कोइंसाइड करना होता 4 से लेकर के 5 के बीच में, तो ये कोइंसाइड करता 4:21 के और 4:22 के बीच में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने पूछा हुआ था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो योर वन ओनली इज द आंसर। तो देखिए कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस ये है कि यूपीएससी ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके पूछ लिया। फाइन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी यूपीएससी का है। दिस क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि a man started 14:30 hours and drove to village, arriving there when the village clock indicated 15:15 hours. After staying for 25 minutes, he drove back by a route of length 1.25 times the first route at a rate twice as fast as 4 hours as compared to the clock the village clock is. Okay, so basically क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इंसान ने ट्रैवल करना चालू किया 2 hours 30 मिनट पे, लेट्स से 14 hours 30 मिनट पे, और वो पहुंचा और यहाँ पे क्लॉक दिखा रही है विलेज में 15 hours 15 minutes। ओके, फिर जब वो वापस आया तो उसकी क्लॉक घर पे दिखा रही थी 16 hours। ओके, और ये पूरे टाइम में वो 25 मिनट विलेज में रुका। ओके, तो देखिए ये टोटल टाइम जो है वो कितना है, 1 hour 30 minutes। ओके, ये टोटल टाइम क्या है जिसमें वो गया और आ गया, उसमें 1 hour 30 मिनट है। उसमें से आप ये 25 मिनट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको 1 hour 5 मिनट वो टाइम मिल रहा है जिसमें ये जो इंसान है ये सिर्फ ट्रैवल कर रहा है। अब आप देखिए ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे d मान ले, ओके, और स्पीड उसकी s मान ले, तो ये जो हमें d/s है प्लस ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसने बोला कि वो एक 1.25 टाइम्स वाले रूट से आया, तो अब आपका डिस्टेंस जो है वो 5d/4 हो गया, बिकॉज 25 टाइम्स मतलब 1/4 डिस्टेंस और बढ़ गया, तो आप 1 + 1/4 करोगे तो 5d/4 आ जाएगा, और ये जो स्पीड है ये 2s है। तो अब देखिए जो d/s टाइम है और जो ये 5
d/4 इंटू 2 टाइम है, तो ये कितना है, ये 65 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये टाइम पता चल जाए, तो हमें वो टाइम पता चल जाएगा कि वो कितने में आया, तो ये क्लॉक में जो भी गड़बड़ी होगी वो पता चल जाएगा। तो चलिए हम बस ये d/s कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया 5d/8 एंड ये हो गया d/s। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 8 इधर आ जाएगा तो 13d/8, तो ये आ जाएगा 65 मिनट। अब देखिए ये जो 13d/8 है ये 65 है, तो d हो जाएगा 65 इंटू 8/13, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 मिनट। ओके, तो अगर ये जो इंसान है ये 2:30 पे घर से निकला था, ठीक है ना, और ये 40 मिनट आगे चला गया, तो ये आपका क्या है, आ, यहाँ पे आपका टाइम कितना दिखा रहा है, 45 मिनट, और हुए कितने हैं, 40 मिनट की। तो ये जो क्लॉक है विलेज की वो 5 मिनट आगे चल रही है, तो 5 मिनट फास्ट इज द आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया यूपीएससी में वो क्या है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक अ एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर। ओके, तो अब देखिए एट 7 आवर्स पूछ रहा है, 7 आवर 5 मिनट, एट 7:05, ओके, बिटवीन 7 एंड ये, एंड बिटवीन ये एंड ये। ओके, तो अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंगल 180 डिग्री का बना रहे हैं, यानी कि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है ना, हमें वो टाइम फाइंड करना है। चलिए अब देखिए ये जो टाइम है ये सारा 7 आवर्स के अराउंड है। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट। Okay, guys, look at this question. The question is asking at which one of the following times do the hour hand and the minute hand of the clock make an angle of 180 degree with each other. अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है कि आप मिनट हैंड और आवर हैंड को कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से। ठीक है, तो मिनट हैंड जो है वो 7 o'clock में कितना ट्रैवल कर चुका है, 7 बजे हर आवर में 30 डिग्री ट्रैवल करता है, तो 210 डिग्री। ठीक है, और आपका जो ये जो मिनट हैंड है उसको क्या है, उसको एटलीस्ट यहाँ से 30 डिग्री ट्रैवल करना होगा, तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 180 डिग्री बनेगा। लेकिन जब तक ये 30 डिग्री ट्रैवल करेगा तब तक ये आवर हैंड थोड़ा और ट्रैवल कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट 7:05 पे मिलेगा। ओके, आपको 7:05 के थोड़े बाद में मिलेगा। तो बेसिकली हमने आंसर तो निकाल लिया कि 7:05, बिकॉज 30 डिग्री अगर ट्रैवल करना है मिनट हैंड को तो वो 7 आवर 5 मिनट में कर सकता है। तो हमने ये आंसर तो निकाल लिया। बट देखिए क्या है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि एग्जैक्ट टाइम क्या है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है ना, रिलेटिव डिस्टेंस आपको 30 डिग्री ट्रैवल करनी है 180 डिग्री का डिस्टेंस लाने के लिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, 5.5। ठीक है ना, तो द एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए, बिटवीन 7:05 एंड 7:10, वो भी कैलकुलेट करा जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपका रिलेटिव डिस्टेंस 30 डिग्री उसको और ट्रैवल करना है। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस 30 डिग्री क्यों ट्रैवल करना है, क्योंकि हमें 180 डिग्री का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, दैट इज 5.5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 11/2। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 30 डिग्री है और ये क्या है, 11/2, तो आपका 60 डिवाइडेड बाई 11, तो ये 5.45 ऐसा कुछ रेकरिंग आएगा। ओके, सो यानी कि 7 आवर्स एंड 5 से लेकर के आपको 7 और 6 के बीच में वो टाइम मिल जाएगा। सो डेफिनेटली वो 7:05 से 7:10 के बीच में भी आता है। सो दिस इज हाउ लाइक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए now look at this question. This is also from UPSC. A wall clock moves 10 minutes fast every 24 hours. Okay, the clock was set right at correct time at 8 a.m. on Monday. When the clock shows 6 p.m. on Wednesday, what is the correct time? Okay, so basically क्या है कि आपका जो क्लॉक है वो 10 मिनट गेन करता है एवरी 24 आवर्स में। ठीक है ना, तो क्लॉक को 8 AM पे मंडे को हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं।
ठीक है ना। तो व्हेन द क्लॉक शोज 6 PM ऑन वेडनेसडे, तो करेक्ट टाइम क्या है? ओके, तो अब आप देखो कि अगर वो 10, okay guys, now let look at this question. This is also a question from UPSC. अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, ओके, टॉयज एट 2 o'clock, ओके, थ्राइज एट 3 o'clock, and so on. If it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, okay, if it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, what is the time taken by it to strike at 10 o'clock? Okay, what is the time taken by it to strike at 10 o'clock? Okay, so basically it is saying कि एक क्लॉक है वो एक बार स्ट्राइक करती है 1 o'clock पे, 2 बार स्ट्राइक करती है 2 o'clock पे, 3 बार स्ट्राइक करती है 3 o'clock पे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, 5 o'clock पे वो कितने बार स्ट्राइक करेगी, 5 टाइम स्ट्राइक करेगी, ओके। और 5 टाइम स्ट्राइक करने के लिए उसको कितने सेकेंड लग रहे हैं, 12 seconds लग रहे हैं, ओके। So now the question is asking what is the time it will take to strike at 10 o'clock. तो देखिए 10 o'clock पे 10 टाइम स्ट्राइक करना है, ओके। अगर 5 टाइम स्ट्राइक करने के लिए 12 सेकेंड लग रहे हैं, तो एक बार स्ट्राइक करने के लिए कितना लगेगा, 12/5 सेकेंड्स, ओके। तो 10 टाइम स्ट्राइक करने के लिए कितना लगेगा, 10 into 12/5, ओके। So your answer comes 24 seconds. So this was an easy question. See, read this question. The question is saying a watch loses 2 minutes in every 24 hours and another watch gains 2 minutes in every 24 hours. At particular instant, two watches showed an identical time. Which of the following is correct if 24-hour clock is followed? Okay. अब देखिए क्वेश्चन मीन क्या कर रहा है ये समझते हैं सबसे पहले तो, कि एक वॉच है वो हर 24 घंटे में 2 मिनट लूज कर दे रही है, और दूसरी वॉच है वो हर 24 घंटे में 2 मिनट गेन कर ले रही है, ओके। अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों सेम टाइम दिखाते हैं, तो द टू वॉचेस शोड एन आइडेंटिकल टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ 24-hour क्लॉक इज फॉलोड। अच्छा, अब देखिए क्या है, अगर उनको दोबारा से आइडेंटिकल टाइम दिखाना है, ठीक है, तो लेट से कि हम ये मान लेते हैं कि एक दिन 8 बजे ये दोनों आइडेंटिकल टाइम दिखा रहे थे, ठीक है ना। और फिर उस दिन से एक टाइम लूज करती गई, एक टाइम गेन करती गई, तो अगले दिन क्या होगा कि एक दिखाएगी 7:58 और दूसरी दिखाएगी 8:02, ओके। फिर देखिए ऐसे करते करते ये क्या है, ये 2-2 मिनट करके टाइम लूज करते जाएंगे, तो होगा क्या कि देर विल, ये क्लॉक जो है वो एक दिन 24 आवर पीछे हो जाएगी, ओके। और ये क्लॉक इससे 24 आवर आगे हो जाएगी, तो जब क्या होगा, तो उस दिन 8 दोनों में बजेंगे, बट लेकिन क्या है, डे अलग रहेगा, ओके। सो 8 दोनों में बजेंगे और डे अलग रहेगा। तो देखिए अगर इसको 24 आवर, ओके, 24 आवर का डिफरेंस करना है ना, तो उसके लिए देखिए ये जो पहली क्लॉक है, क्लॉक ए मान लेते हैं, जो लूज कर रही है 2 मिनट टाइम, ये क्या करेगी, ये 12 आवर इसको लूज करने पड़ेंगे, और ये जो बी क्लॉक है ये जब 12 आवर गेन कर लेगी, है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 आवर्स का हो जाएगा, लेकिन टाइम फिर वो सेम दिखाएंगे, ओके। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितने दिन में 12 आवर गेन कर लूज कर देगी और ये कितने दिन में गेन कर लेगा, ओके। तो देखिए 2 मिनट अगर 24 आवर्स में ये लूज कर रही है, ओके, तो इसको लूज हमें कितने कराने हैं, 12 आवर्स, एंड 12 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट, ऑब्वियसली 12 into 60, दैट इज 720 मिनट, ओके। तो अगर एक दिन में 2 मिनट ही अगर ये क्या कर रहे हैं, मतलब लूज कर रही है, ओके, तो 720 मिनट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, सो दिस डिवाइडेड बाई दिस, ओके। सो दिस विल बिकम 360 days,
ओके, सो 12 आवर लूज करने के लिए इसको पूरा 1 साल लगेगा, एंड देन 12 आवर गेन करने के लिए उसको भी पूरा 1 साल लगेगा। ओके, सो इन दैट वे आपको ये डी ऑप्शन मिल जाता है, दैट नन ऑफ दिस इज करेक्ट।